बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर का नाम है और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट। ये हमारा टॉपिक का नाम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट, ये टॉपिक का नाम है। हम इस टॉपिक को समझने के लिए, हम इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब तक वो बेसिक चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं तो हम आसानी से चीज़ों को आगे ले जा नहीं सकते हैं। हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, हम आसानी से चीज़ें बता नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, इस तरफ हम आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, पहले मैं यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखूंगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मैंने आपको ये बताना है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच क्या होता है, नंबर 1, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, कोई भी चीज़ है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। ऑक्सीजन को गेन करने की वजह से, अब इसको क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ कि इस कार्बन को एक सब्सटेंस लिखूँ, यहाँ ऑक्सीजन लिख दूँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ है, तो अब इस ऑक्सीजन ने कौन सा प्रोसेस किया है, इसने क्या किया है, इसने ऑक्सीजन अपने साथ मिला लिया है, इसको कहते हैं गेन करना। तो इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे सब्सटेंस लॉस करता है, लॉस हाइड्रोजन। सब्सटेंस क्या करता है, एक सब्सटेंस है जिसमें उससे पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है, या फिर ऐसा करो, सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोजन। सब्सटेंस कंटेनिंग एक सब्सटेंस है, उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है। सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोजन, इट लॉस हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन लॉस कर रहा है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, ये देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया है, इसका हाइड्रोजन लॉस हो चुका है। इस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है वो है सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन। एक सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये देखिए सोडियम है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसको हम कहते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस इसने कर दिया है। इस इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से अब ये क्या कहलाएगा, अब जो है ये कहलाता है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है, उस रिएक्शन को
ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर मैं ये कह दूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिर क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, अब अगर मैं ये देखना बताना चाह रहा हूं तो फिर इसका ये मतलब है द रिएक्शन ऐसा रिएक्शन in which substance क्या करता है, gain of oxygen, loss of hydrogen and loss of electron takes place जब ये सारे काम हो रहे होते हैं is called oxidation reaction इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया है। अब मैं रिडक्शन रिएक्शन के तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मैं रिडक्शन प्रोसेस के तरफ जाऊंगा, रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिडक्शन प्रोसेस इसका उलट है, द प्रोसेस in which नंबर 1 सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, पहले से था ऑक्सीजन इसके पास, इसने लॉस कर दिया। इसके लॉस करने की वजह से अब ये देखिए यहां मैं लिख दूंगा, ये ऐसा लिख दिया, अब यहां पे ये अलग हो गया है, अब ये देखिए ये अलग हो गया है, पहले इसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ था, अब ये अकेला हो गया है, ऑक्सीजन इसने लॉस कर दिया है। तो इसमें जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। हम अगर दूसरे स्टेप में आते हैं कि सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, वो गेन ऑफ हाइड्रोजन करता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इधर कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इधर कर रहा है। तो यहां पे फिर क्या है, यहां फिर ये होता है कि ये आपस में, यहां अगर H है और 2 है, फिर S है, यहां फिर क्लोरीन है। अब ये देखें यहां पे ये जो क्लोरीन है ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो क्लोरीन का में जो प्रोसेस हुआ है वो प्रोसेस रिडक्शन वाला प्रोसेस हुआ है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया है। तीसरे नंबर पर अगर हम आते हैं, वो है सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, ये अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब ये देखिए क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसने गेन कर लिया है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। अगर हम अब रिडक्शन रिएक्शन के तरफ आना चाहते हैं, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन अगर हम देखना चाहते हैं तो फिर ये आ जाएगा द रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें in which substance क्या करता है, लॉस ऑक्सीजन, सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, गेन हाइड्रोजन और साथ साथ एंड गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसा जो प्रोसेस है
The reaction in which substance loss oxygen, gain hydrogen, and gain electron takes place is called reduction. Is called रिडक्शन रिएक्शन। इसको फिर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये फिर रिडक्शन रिएक्शन हो गया है। ये जो है ये हमारा, हम अगर इसमें ये देखना चाहते हैं कि एडिशन ऑफ रिएक्शन हो रहा है और ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, अगर हम इनको एट ए टाइम लिखना चाहते हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा, अब मैं यहाँ पे रेडॉक्स एक अलग चीज़ बताने जा रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. इसको फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लेड ऑक्साइड लिख रहा हूँ, यहाँ कार्बन लिख रहा हूँ, तो लेड अलग हो रहा है, कार्बन जो है वो मोनोऑक्साइड के शक्ल में जा रहा है। यहाँ पे मैंने लेड लिख दिया, मोनोऑक्साइड में चला गया। इसी तरह यहाँ अगर मैं H2S लिखता हूँ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, सल्फ़र अलग हो गया, HCl मिल गया। यहाँ अगर मैं सोडियम और क्लोराइड का आपस में रिएक्शन करवाता हूँ, तो यहाँ पे दोनों आपस में मिल गए हैं। ये जो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन का अमल भी हो रहा है और जिसमें रिडक्शन का अमल भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखें यहाँ पे ये लेड है, इस लेड के पास ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ देखें लेड अकेला हो चुका है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा अमल हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। देखिए आपको मालूम है लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ है, ये लेड में कन्वर्ट हो गया है, तो हम ये कहते हैं लेड ऑक्साइड रिड्यूस इनटू लेड। हम इसको इस तरह अब पढ़ते हैं, ये लेड ऑक्साइड रिड्यूस इनटू लेड when oxygen is lost। अब ये लेड ऑक्साइड, इधर आ गए हम। अब ये कार्बन है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, अकेला है। ये कार्बन अब क्या कर रहा है? इस ऑक्सीजन को देखो, इसने गेन कर लिया है। यहाँ पे इस कार्बन ने क्या किया है? ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो हम ये कहते हैं कार्बन ने यहाँ ऑक्सीजन गेन किया और ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए हम कहते हैं कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड when gain oxygen।
ये जब ऑक्सीजन को गेन करता है तो इस वजह से ये अब ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये देखिए, अब इस पहले वाले रिएक्शन में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दूसरी तरफ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये जो गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है ये रिडक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इस वजह से इस किस्म के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इधर आ जाते हैं हाइड्रोजन में। अब यहाँ देखें हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ देखें हाइड्रोजन अकेला है, सल्फर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ अकेला है, सल्फर नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो सल्फर है जो पहले इसके साथ हाइड्रोजन था, इसने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो गया है। अगर हाइड्रोजन लॉस होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये देखिए ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये जो सल्फर है, सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया है और खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। H2S में oxidized into sulfur when hydrogen is lost. हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। सल्फर जो है उसने क्या कर दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे जब इसने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया तो ये ऑक्सीडाइज का अमल हुआ। क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन यहाँ पे देखें, क्लोरीन यहाँ अकेला है, लेकिन यहाँ देखें क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो क्लोरीन रिड्यूस्ड इनटू HCl when it gain हाइड्रोजन। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। हम अगर इधर आ जाते हैं तो यहाँ इस केस में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सोडियम के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से सोडियम सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया इनटू सोडियम आयन व्हेन लॉस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन रिड्यूस हो गया इनटू क्लोराइड आयन व्हेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो सारा प्रोसेस मैंने लिखा है ये आपको अच्छी तरह क्लियर करवाने के लिए है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ये रिडक्शन का प्रोसेस होता है। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह हम अगर इसी से रिलेटेड बातों की तरफ चलते हैं तो वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, द number of charge appears on ion in
molecule is called oxidation number. The apparent charge, oxidation number, oxidation state, ये सब क्या है? The apparent charge, oxidation state, ये सब इसको कहते हैं oxidation state. इसलिए हम ये भी कहते हैं the apparent charge on apparent charge. इसलिए हम इसको कहते हैं the apparent charge on atom in molecule, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है. कितने चार्ज अपीयर हो रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ, उस नंबर ऑफ चार्ज अगर अपीयर हो रहा है, इस नंबर ऑफ चार्ज को जो है ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं हम, कि इसके ऊपर कितना चार्ज हो रहा है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं. तो इसको मालूम करने के लिए हमने या तो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होता है या रिड्यूस हो रहा होता है. तो इसके लिए फिर रूल्स हैं. इसके लिए फिर रूल्स ये हैं कि हमने फिर ये देखना है कि अगर फ्री एलिमेंट है, कोई एटम है, फ्री एलिमेंट है, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, जब बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसके फिर अपने रूल्स भी हैं. रूल्स ये है कि फ्री एटम, अभी तक इसने बॉन्ड नहीं बनाया है, फ्री एटम शो ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर. फ्री एटम का ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है. अगर वो फ्री है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाना है, तो वो फिर क्या होता है, वो फिर ज़ीरो होता है. अगर ये किसी कंपाउंड में जा रहा है तो कंपाउंड में जाने की वजह से, अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं या हम ये करते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals always show +1 due to group number which is 1, except hydrogen which can also show -1 ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकता है. अल्कली मेटल्स वो हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 में होते हैं, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं. इसी तरह अगर हम आते हैं किसी भी ऑक्सीजन के तरफ अगर हम आते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. कब? इन नॉर्मल ऑक्साइड, -1 in peroxide and -1/2 in superoxide. फिर ये ऑक्सीजन का फिर ये रूल है. ऑक्सीजन बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है. उसके मुताबिक हमने इसको डिसाइड करना होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है और क्या तरीक़ाकार है. ये तीसरा रूल इसका ये है कि द
oxidation number show direct relationship with the number of group in periodic table. periodic table के साथ इसका एक डायरेक्टली रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? वो 1 है। अगर हम 2 में आ जाते हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है। और अगर हम इसमें आ जाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, अगर हम तीसरे में आ जाते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, अगर हम इसमें आते हैं तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिथियम के लिए प्लस लिखूँगा, सोडियम के लिए भी प्लस लिखूँगा, पोटाशियम के लिए भी मैं प्लस लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ कि ये अगर मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन के लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लिथियम के लिए हमेशा प्लस है, सोडियम के लिए प्लस है, पोटाशियम के लिए प्लस है, रुबिडियम के लिए प्लस है, सीजियम के लिए प्लस है, फ्रेंशियम के लिए प्लस है। अगर हम आते हैं बेरिलियम के लिए तो बेरिलियम का +2 है, मैग्नीशियम का +2 है क्योंकि दूसरे के साथ इसका ताल्लुक है, कैल्शियम के साथ +2 है, स्ट्रोंटियम के साथ +2 है, बेरियम के साथ +2 है, रेडियम के साथ +2 है। और तीसरे के साथ अगर हम आते हैं, बोरॉन के साथ +3 है, एल्यूमिनियम के साथ +3 है, गैलियम के साथ +3 है, इंडियम के साथ +3 है, थेलियम के साथ +3 है। ये जो है ना सारे का सारा पीरियोडिक टेबल से हमें ये चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। हमने पीरियोडिक टेबल को देख के ये डिसाइड करना होता है कि पीरियोडिक टेबल में किसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है और उसका तरीक़ाकार क्या है। ये सारी चीज़ें हम देख के बता सकते हैं। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं हेलोजेंस के तरफ, अगर हम आ जाते हैं किसके तरफ? हेलोजेंस के तरफ। हेलोजेंस कौन है? ये ग्रुप 7 वाले हैं। ये कौन है? ग्रुप 7 वाले हैं। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, -1 होता है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये अगर मोनो एटॉमिक है, कोई भी एटम है, अकेला है, तो जो ग्रुप नंबर होता है वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक है तो फिर उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना पड़ता है। the oxidation number of polyatomic substance
polyatomic substance is calculated किस तरह कैलकुलेट करते हैं? ये कार्बोनेट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसको ढूंढना है, कार्बन को ढूंढना है। कार्बन हमें कहाँ मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, और पीरियोडिक टेबल के ये ग्रुप 4 में मिलेगा, इसलिए यहाँ +4 लिख दिया। फिर हमने ऑक्सीजन लिखना है, इधर -3 है, ये -2 में हमें मिलेगा। ये एक ऑक्सीजन के लिए है, यहाँ पे चूँकि 3 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ हम इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जवाब आता है -6। इधर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो जवाब आता है वो जवाब -2 आता है। इस तरह हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इनका -2 होता है। इसी तरह जो तमाम एक न्यूट्रल कंपाउंड है, अगर एक कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड is 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि जब हम इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर इन पर लिख देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, तो उनका जो कैलकुलेट करने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर आती हैं, जो उसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उन दोनों वैल्यू के कैंसिल होने की वजह से ये जो है ये क्या हो जाता है, ये इसको हम 0 कर देते हैं। इसी तरह अगर हमने फिर देखना है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम अब इस वक्त कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कैसे किया जाता है। जब हमें ये पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का ये तरीका है, तो हम फिर आसानी से चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम करना चाहते हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो इसको फिर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल से मालूम करते हैं, वो +1 है। नाइट्रोजन का मालूम करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं, वो -2 है, नीचे 3 लिखा हुआ है। अब हमने इसके मुताबिक चलना है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जगह पर +1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन आएगा, इस तरह इधर नीचे 3 आता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, टोटल 0 आएगा। जब ये टोटल 0 आता है, अब हम ये +1 है, ये दोनों ये आ जाएंगे, -6 आ जाएंगे, ये नाइट्रोजन अपनी जगह पे हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये जो है ये +1 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैलकुलेट करने से -5 हो जाता है, और 5 अगर उस तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर ये +5 हो जाता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। हम इस तरीके से ये किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम किसी और का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया है और हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं,
मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसको कैसा कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इसमें हम सबसे पहले ये जो नीचे का जो 2 आ रहा है इसको पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन के जगह पर +1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। सल्फर का कैलकुलेट करना है, इधर 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आता है, इसको हम टोटल पर 0 लिखेंगे क्योंकि इसके टोटल पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो +2 ये आ जाएगा, सल्फ़र यहाँ रहेगा, -8 यहाँ आ जाएगा। अब ये जो -8 है और +2 है इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये -6 हो जाता है। अगर इसको हम दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये +6 हो जाता है। इसके +6 होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम मालूम कर लेते हैं। इसके अलावा अगर एक और मैं आपको कुछ चीज़ें मज़ीद समझाने चला जाऊँ, इसमें मैं आपको ये फिर बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस पर कोई चार्ज मौजूद है, कोई न्यूट्रल नहीं है। अब ऐसे मॉलिक्यूल को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें चार्ज मौजूद है, न्यूट्रल नहीं है। वो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर, ये अगर मैं फाइंड कर देता हूँ फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसका? ऑफ फास्फोरस इन फास्फेट -3, इस तरह आ गया। यहाँ पे देखें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो न्यूट्रल। यहाँ पे देखें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल होता है तो फिर यहाँ टोटल लिखने के बाद =0 लिखना होता है। टोटल लिखने के बाद =0 लिखना होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल होता है फिर 0 नहीं लिखना है, वो जो चार्ज लिखा हुआ है वो चार्ज लिखना है। जैसा कि फास्फोरस है, प्लस है, नीचे 4 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का -2 है, = ये जो -3 है ये फिर इधर लिखा जाता है। यहाँ फिर 0 नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। यहाँ क्यों 0 लिखा? इसकी वजह यह है कि यहाँ ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। अब हम इधर फास्फोरस आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये -8 उधर चला गया, उधर चले जाने की वजह से +8 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है ये +5 आता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +5 है। ये हम बहुत ही आसानी से हम इनके वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा इसमें जो चीज़ें बतानी मकसूद थी वो बता दी है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से ये बातें रिवाइज करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन है। जिस रिएक्शन में ये काम हो रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। रिडक्शन का अगर प्रोसेस हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। अगर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो उसको फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह अगर किसी के पास ऑक्सीजन मौजूद है, वो अपना ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ये रिड्यूस हो गया है। और अगर कोई अपना हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो हम ये कहते हैं
कि इसमें ऑक्सीडाइज हो गया है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना चाह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर को मालूम करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन जो अपीरेंट चार्ज है किसी भी मालिक्यूल में जो एटम मौजूद हैं उन एटम पर जो भी चार्ज आ रहा है, चार्ज उसको अपीरेंट चार्ज कहते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब हमारे पास इसके रूल्स क्या है या अपीरेंट चार्ज से क्या मुराद है, हमें पता कैसे चलता है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर एक एटम अकेला है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो उसके लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 0 लिखना है। और अगर कोई ऐसा एटम है जिसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से है, दूसरे ग्रुप से है या तीसरे ग्रुप से है, तो जो नंबर उस पीरियोडिक टेबल के उस ग्रुप का है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। लेकिन और ये सब के सब प्लस में होते हैं। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब के साथ जो ग्रुप नंबर लिखा हुआ है उस ग्रुप के साथ हमने पॉजिटिव का साइन लिखना है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ मिल रहा है तो हाइड्रोजन के साथ -1 लिखना होगा। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ मिल रहा है तो हाइड्रोजन के साथ माइनस लिखना होगा। इसके अलावा अगर कोई मोनोएटॉमिक है, कोई मोनोएटॉमिक सब्सटेंस है, हम सिंपल उसका पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर है वो देख के डिसाइड कर लेते हैं। और हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस का ताल्लुक ग्रुप 7 से है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिर -1 आता है। अगर हम किसी ग्रुप 5th वाले के पास आ जाते हैं, ग्रुप 6 वाले के पास आ जाते हैं, इनका फिर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अगर हम किसी ग्रुप 5th वाले के पास आ जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। ये हमें ग्रुप नंबर से, ये सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप नंबर्स को देख के ही हम बहुत आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस है फिर हमने इनका सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, वैल्यूज़ देखने होंगे, वैल्यूज़ देखने के बाद हमने उसको कैलकुलेट करना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं फास्फोरस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जबकि फास्फेट का इतना है, तो आपने जो फास्फोरस का जो मालूम करना है उसको अलग सा लिख दिया, इसके नीचे जो 4 है वो भी लिख दिया है, ऑक्सीजन का जो -2 है वो लिख दिया है। ये सब कुछ करने के बाद फिर हमने जो -3 है, ये जो -3 है, ये -3 हमने इधर लिख देना है। इस -3 के इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वो चार्ज हमने इधर लिख देना होता है। चार्ज के लिख देने के बाद कैलकुलेट करते हैं तो जवाब आ जाता है। अगर चार्ज नहीं है फिर हमने 0 लिखना है। बाकी वैल्यूज़ को हमने पीरियोडिक टेबल से देख के लिखना होता है। ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे इख्तिताम पजीर हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।